आज हम लोग बात करेंगे विटामिन की। विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन हो, ठीक है। कार्बन से बना हुआ कोई भी चीज़ उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और ये विटामिन जो होते हैं ये जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलता है, ठीक है ना। ये एनर्जी मिलती है इनसे, लेकिन विटामिन एक ऐसा है जिससे एनर्जी नहीं मिलती है। इसको डिफेंसिव सब्सटेंस कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। किसको? विटामिन को। ये विटामिन की जो डिस्कवरी की सी फंक ने किया था। इनका नाम भी विटामिन सी फंक ने दिया था। और जैसा कि मैं बताया था कि इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। कुछ विटामिन हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन बी एंड सी। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में, वसा में, आयल में डिजॉल्व होते हैं, जिसको कहते हैं डेका, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो मैंने इसको डेका बनाया हुआ है कि डेका से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी या सी में से, जैसे कि ये नींबू जो होता है ये विटामिन सी का एग्जाम्पल है कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या रियली ये विटामिन सी डिजॉल्व होता है वाटर में। इसमें पाया जाएगा, इसमें विटामिन सी है, तो इसमें विटामिन सी ये पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि वाटर में विटामिन सी डिजॉल्व हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से विटामिन बी कम्प्लेक्स है। ये विटामिन बी एंड सी का एक कम्प्लेक्स है। अगर इनको देखें कि वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, तो इसको वाटर में डाल दिया और इसको देखते हैं कि डिजॉल्व होता है कि नहीं होता। कि ये भी डिजॉल्व हो गया, विटामिन बी एंड सी डिजॉल्व हो गए वाटर में, इसीलिए इन्हें कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये डिजॉल्व हो गए। आपने देखा कि विटामिन बी एंड सी वाटर में क्या हो गए? डिजॉल्व हो गए। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्या फैट सॉल्युबल विटामिन डेका से विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए में से क्या ये डिजॉल्व होते हैं क्या? ये विटामिन ई है, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। इसे हम वाटर में डिजॉल्व करके देखेंगे कि क्या डिजॉल्व हो रहा है क्या। तो हम इसमें विटामिन ई डाल रहे हैं। इसमें विटामिन ई डाल रहे हैं और इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डिजॉल्व नहीं हुआ, ये बबल टाइप दिख रहा है, पूरी तरह से नीचे भी नहीं आ पा रहा है, ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है इसमें। और हो रहा है, क्यों नहीं डिजॉल्व हो रहा है? क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये फैट में डिजॉल्व होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये फैट में डिजॉल्व होगा। ये विटामिन फैट में डिजॉल्व होगा। तो सब जो हमारे पास एक फैट आयल है, आयल जो होते हैं फैट का एग्जाम्पल होते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये विटामिन फैट में डिजॉल्व है क्या। तो ये जैसे आयल है और ये विटामिन ई है। अब देखें कि इस पूरी तरह से ये डिजॉल्व हो गया, इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। ये पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो गया, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर यही देखें कि इसमें विटामिन ई क्या डिजॉल्व हुआ, तो इसमें आप देखिए कि विटामिन ई डिजॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरह। इसमें लगा हुआ है, ये डिजॉल्व नहीं हुआ। देखिए आयल की तरह है इसमें,
आयल की तरह ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो ये वाटर में विटामिन ई डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने देखा यहीं कि फैट में, आयल में अगर मैं डिजॉल्व करता हूँ, आयल में डिजॉल्व करता हूँ तो पूरी तरह से ये डिजॉल्व हो गया। तो ये एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने बताना था कि विटामिन जो है डी, ई, के, ए, इसमें से ई का हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई तो फैट में डिजॉल्व हो गया, आयल में डिजॉल्व हो गया, लेकिन विटामिन सी किस में डिजॉल्व हुआ? वाटर में डिजॉल्व हुआ। अगर विटामिन सी को आयल में डिजॉल्व करें तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन डिजॉल्व के आधार पे दो भाग में ग्रुप किया गया है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी और फैट सॉल्युबल विटामिन डी का। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी के कई रूप में, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, विटामिन B5 को कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन एंड विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन एंड विटामिन 9 को कहते हैं फोलेट एंड विटामिन B12 को कहते हैं कोबैलोमीन कहते हैं। इस तरह से विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। तो अब हम लोग इन विटामिनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि ये विटामिन मिलते किस में हैं, इन विटामिन का कार्य क्या है, और ये न लें ये विटामिन तो क्या डिजीज हो जाएगी।